अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है टॉप टू डाउन और बॉटम टू अप। मतलब ये है क्या? अधोगामी और अर्ध्वगामी, ये दोनों में अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक प्रकार की श्रवण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चों को भाषा सिखाने की शुरुआत कैसी करनी चाहिए। पहले हमें वाक्य से शुरू करना चाहिए या फिर हमें स्वनिम या ध्वनियों से शुरू करना चाहिए। इसी पे आधारित ये दो चीजें आपके सामने हैं, टॉप टू डाउन और बॉटम टू अप। अब देखो, इसको याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं अक्सर आप लोग को बताती हूँ कि कभी भी ऐसा आ जाए तो बॉटम बी ABCD से शुरू होता है। ये मैंने कई बार बोला है आप लोगों को, ABCD से शुरू होना। जब भी बॉटम टू अप आ जाए इसका मतलब क्या है कि वो ABCD से शुरू होता है। अर्थात जहां पर आपको, इसको अर्ध्वगामी हिंदी में कहते हैं, जहां पे ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द, वाक्य, मतलब पहले ध्वनि सिखाओ या स्वनिम सिखाओ या रूपीम सिखाओ। ठीक है, स्वनिम रूपीम भी आ सकता है, या रूपीम सिखाओ। उसके बाद आप यहाँ पर ध्वनि, अक्षर, फिर अक्षर के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद अनुच्छेद, और अनुच्छेद के बाद आप यहाँ पर कहानी लिखना सिखा रहे हैं। मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो उसे हम बॉटम टू अप कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, छोटे से बड़े की तरफ जाना उसे हम बॉटम टू अप कहते हैं। स्वर, ध्वनियों से फिर हम शब्द बनाना सिखाते हैं, शब्द से फिर हम वाक्य बनाना सिखाते हैं, वाक्य से फिर हम अनुच्छेद बनाना, अनुच्छेद से कहानी, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। ऐसे बच्चों को अगर सिस्टमैटिक वे में सिखा रहे हैं छोटे से बड़े तो उसको बॉटम टू अप कहते हैं। जैसे श्रुतलेख, चर्चाओं या बहुविकल्पीय प्रश्न इसके उदाहरण हैं। पर जब हम टॉप टू डाउन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जिसको अधोमुखी कहा जाता है। अब टॉप का मतलब बड़े से छोटे की तरफ, यहां हम कैसे थे, छोटे से बड़े की तरफ। अब यहां हम उल्टे हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट है टॉप टू डाउन के। इसमें क्या करेंगे, हम वाक्य से शब्द सिखाएंगे, शब्द से वर्ण सिखाएंगे, वर्ण से अक्षर सिखाएंगे, अक्षर से ध्वनि, रूपीम, स्वनिम, है ना। तो बड़े से छोटे की तरफ जाने को हम क्या कहते हैं, टॉप टू डाउन। कहानी टॉप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शब्द के बजाय यहाँ पर अर्थ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, या वाक्य को पढ़कर समझकर दिखाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्लोज परीक्षण, अनुमान लगाना इसके उदाहरण होते हैं। तो मेरे ख्याल से अब एग्जाम में गलती नहीं करोगे टॉप टू डाउन और बॉटम टू अप। नमस्कार, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें केडी लैब टीचिंग पर।